नसीरुद्दीन शाह, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक ऐसे कलाकार की तस्वीर उभरती है जो सिर्फ एक्टिंग का धुरंधर नहीं है बल्कि अपने विचारों से भी हलचल पैदा कर देता है। कैमरे पर वो किरदार निभाते हैं, लेकिन कैमरे के बाहर वो अपने ही अंदाज में सच बोलने का रोल चुनते हैं, बिना स्क्रिप्ट, बिना डर के। वो उन कलाकारों में से हैं जो सिर्फ तालियां बटोरने के लिए नहीं, अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। कई बार उनकी राय से लोग सहमत होते हैं, कई बार नाराज होते हैं, पर इग्नोर कोई नहीं कर पाता। और अब एक बार फिर उनका नाम चर्चा में आ चुका है। वजह कोई फिल्म नहीं है, बल्कि एक ऐसा वाकया जिसने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आजकल कलाकारों को स्टेज पर बुलाने से पहले उनके विचारों का बैकग्राउंड चेक होना जरूरी है। क्या एक इनवाइट अब सिर्फ निमंत्रण नहीं बल्कि एक रिस्क असेसमेंट बन चुका है। कहानी बस इतनी सी नहीं है जितनी दिख रही है। कहीं इसमें हमारे समय का आईना तो नहीं छुपा है। आज की ये कहानी कलाकार से शुरू तो होती है, पर खत्म कहाँ होगी शायद ये हम सबको सोचना पड़ेगा। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। हाय, मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं बजर बट्टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शॉट। आज का भारत खुद को विश्व गुरु कहने के मुकाम पर देखना पसंद करता है। एक ऐसा देश जो दुनिया को ज्ञान, संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों में दिशा दे सके। लेकिन कोई भी राष्ट्र सिर्फ अपने दावों से नहीं बल्कि व्यवहार से पहचाना जाता है, खासकर तब जब बात डिसअग्रीमेंट, अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन की आजादी और संस्थानों की विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी की हो। हाल ही में नसीरुद्दीन शाह से जुड़ा विवाद इसी बड़े सवाल को फिर से सामने लाता दिख रहा है। मामला सीधा सा दिखता है, एक इवेंट का इनविटेशन, फिर आखिरी वक्त पर उसे वापस ले लेना। लेकिन इसका असर और संकेत काफी गहरा दिख रहा है। वेटरन एक्टर नसीरुद्दीन शाह के अनुसार उन्हें मुंबई यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट ने एक प्रोग्राम जश्न उर्दू में इनवाइट किया गया था, मगर 31 जनवरी को देर से उन्हें बताया गया कि 1 फरवरी को उनकी प्रेजेंस की अब जरूरत नहीं है। सुनने में अटपटा लग रहा है ना। उन्होंने कहा कि ना तो कोई साफ कारण दिया गया, ना कोई फॉर्मल अपॉलॉजी भेजी गई। यहीं तक बात रहती तो इसे सिंपल मिसमैनेजमेंट कहा जा सकता था। लेकिन शाह का दावा है कि बाद में इवेंट में जो लोग उन्हें देखने एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद आने से इनकार कर दिया, यानी वहां ही बताया गया कि वो खुद ही नहीं आए, जिसे उन्होंने सख्ती से खारिज किया है बाद में। यहीं से घटना एडमिनिस्ट्रेटिव लैब से निकलकर इंस्टीट्यूशनल एथिक्स की बहस बन जाती है। देखिए, एक बात यहाँ साफ है कि किसी भी यूनिवर्सिटी या सांस्कृतिक संस्था का काम सिर्फ कार्यक्रम आयोजित कराना नहीं होता, बल्कि भरोसा बनाना होता है। इनविटेशन सिर्फ कार्ड या ईमेल नहीं होता, वो एक तरह का सार्वजनिक वादा होता है कि आपकी प्रेजेंस का सम्मान हम करेंगे या किया जाएगा। अगर किसी कारण से बदलाव करना पड़े तो क्लियर कम्युनिकेशन, समय पर सूचना और ऑनेस्ट एक्सप्लेनेशन मिनिमम एक्सपेक्टेशन होती है। जब ये सब गायब हो और उसकी जगह चुप्पी या उलझा हुआ नैरेटिव ले ले तो सवाल उठना स्वाभाविक है। ये किसी एक अभिनेता का अहंकार नहीं बल्कि पेशेवर सम्मान का मुद्दा ज्यादा दिखता है। आज अगर एक स्टेब्लिश आर्टिस्ट के साथ ऐसा हो सकता है तो कल किसी स्टूडेंट, स्पीकर, प्रोफेसर, रिसर्चर के साथ भी होगा, हो सकता है। तब इसे छोटी बात कहकर टाला नहीं जा पाएगा। नसीरुद्दीन शाह इस पूरे वाक्य के बारे में इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में लिखते हैं, जहां उन्होंने बताया कि इस घटना को एक बड़े सामाजिक माहौल से जोड़ा जाना चाहिए या जोड़ा गया है। उन्होंने स्टूडेंट डिटेंशन, गौरक्षा, हिंसा और टेक्स्ट बुक में बदलाव जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण दिखाते हैं जहां असहमति असहज बनती जा रही है। उन्होंने जॉर्ज ऑरवेल के 1984 का हवाला देकर थॉट पुलिस जैसे माहौल की चिंता जताई, यानी ऐसा डर कि कहीं गलत समझ न लिया जाए, कहीं देशभक्ति पर सवाल ना उठ जाए। उनकी ये टिप्पणी कि आज का भारत वो देश नहीं रहा जिसे वो प्यार करना सीख कर बड़े हुए, बहुतों को चुभी और यही लोकतंत्र की विडंबना भी है। कभी कभी एक वाक्य पूरे समाज के ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन का कारण बन जाता है। लेकिन किसी बयान से असहमत होना, उस बयान के अधिकार से असहमत होना, दो अलग बातें होती हैं। पहला डेमोक्रेसी है, दूसरा इनटॉलरेंस की शुरुआत। विश्व गुरु का विचार अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन उसका असली मतलब सिर्फ वैश्विक मंच पर ताकत दिखाना नहीं होता, बल्कि इंटेलेक्चुअल कॉन्फिडेंस दिखाना होता है। इतिहास में भारत की पहचान बहस और विविध विचारों से बनी। नालंदा और तक्षशिला जैसे केंद्र सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि खुले संवाद के लिए मशहूर थे। अगर आज संस्थान विचारों की विविधता से डरने लगे तो ये विरासत कमजोर पड़ती दिखती है। एक स्ट्रॉन्ग नेशन वो नहीं जहां सब एक जैसी बातें करें,
बल्कि वो जहां अलग अलग ओपिनियंस सेफ महसूस करे। क्रिटिसिज्म देशद्रोह नहीं होता, कई बार वही सुधार की शुरुआत होती है। सरकार और राष्ट्र एक नहीं होते, नीतियों की आलोचना देश की आलोचना नहीं होती। ये बुनियादी लोकतांत्रिक समझ है जिसे बार बार याद दिलाने की जरूरत पड़ रही है। यंग जनरेशन के लिए घटना खास मायने रखती है। आज की जनरेशन सूचना से भरी हुई है, पर समझ का शॉर्टकट भी जल्दी से ले लेती है। सोशल मीडिया पर किसी भी विवाद की 3 परतें बन जाती हैं। क्या हुआ, क्या कहा गया कि क्या हुआ है, और लोग क्या मान बैठे कि क्या हुआ। अक्सर तीसरी परत सबसे ताकतवर हो जाती है। ऐसे में जरूरी है कि हम हर घटना को तुरंत किसी खेमे की जीत या हार में ना रखें, ना देखें, बल्कि प्रोसेस और प्रिंसिपल्स के नजरिए से देखें। अगर एक विश्वविद्यालय अपने निमंत्रण और संवाद में पारदर्शी नहीं है, तो सवाल उठेंगे ही, चाहे मामला किसी भी विचारधारा से जुड़ा हो। संस्थानों की विश्वसनीयता न्यूट्रलिटी और प्रोफेशनलिज्म से बनती है, ना कि इमेज मैनेजमेंट से। ये भी संभव है कि पूरे मामले में वास्तविक कारण कुछ और हो और कुछ और ही दिख रहा है। प्रशासनिक गड़बड़ी, आंतरिक समन्वय की कमी या कोई और लॉजिस्टिक समस्या। लेकिन फिर वही बात, स्पष्टता विवाद खत्म करती है, अस्पष्टता उसे जन्म देती है। जब आधी जानकारी बाहर आती है तो बाकी आधी लोग खुद भर देते हैं, और वहीं से नैरेटिव वॉर शुरू हो जाती है। मीडिया और सोशल मीडिया इस आग में घी डालने का काम करते आए हैं और करते हैं, क्योंकि ध्रुवीकरण क्लिक लाता है। मगर एक मैच्योर समाज हर विवाद को तमाशा नहीं, सीख की तरह देखता है। कलाकारों की भूमिका भी यहाँ अहम है। कलाकार सिर्फ एंटरटेनर नहीं होते, वो समाज के दर्पण यानी मिरर की तरह भी होते हैं। कभी वो सुकून देते हैं, कभी बेचैनी देते हैं। नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकार का सांस्कृतिक कद इसीलिए बढ़ा है क्योंकि उन्होंने दशकों तक सोचने पर मजबूर करने वाला काम किया है। उनसे सहमत होना जरूरी नहीं है, पर उनकी बात सुनने की जगह होना जरूरी है। अगर समाज सिर्फ पसंदीदा आवाजें सुनता रहेगा या सुनना चाहेगा, तो वो धीरे धीरे इको चैम्बर बन जाता है। और इको चैम्बर में तालियां तो गूंजती हैं, लेकिन सच कम सुनाई देता है। आखिर में सवाल ये नहीं है कि नसीरुद्दीन शाह सही हैं या गलत हैं। सवाल ये है कि क्या हमारे संस्थान इतने आत्मविश्वासी हैं कि आलोचना झेल सकें? क्या हम इतने मजबूत हैं कि किसी असहज राय से डरे नहीं? विश्व गुरु बनने का सपना तभी सार्थक है जब हम बहस को कमजोरी नहीं, ताकत समझेंगे। लोकतंत्र की असली परीक्षा चुनाव से नहीं, असहमति के प्रति हमारे रवैये से होती है। अगर सवाल पूछना जोखिम लगे तो शिक्षा का अर्थ खो जाता है, और अगर जवाब देने का साहस हो तो वही असली प्रगति है, यानी डेवलपमेंट। एक आत्मविश्वासी देश सवालों से भागता नहीं, उन्हें सुनता है, समझता है और फिर आगे बढ़ता है। इस मामले पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करके जरूर जाइएगा।